आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रदेश में वर्तमान सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अपनी सरकार के विकास कार्यों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के समवेत प्रयास से आज यह प्रदेश भारत के श्रम शक्तिपुंज से अर्थ शक्तिपुंज बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते 8 वर्षों में इसके प्रति लोगों की धारणा पूरी तरह बदल चुकी है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में जो पहचान बनी है, उसका एहसास उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 वर्ष पहले बेमारू राज्य की पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मजबूती की चर्चा की। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर जो 2017 के पहले 6-7वें स्थान पर थी, आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। 2017 के पहले राजकोष खाली था, अन्नदाता किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, कर्मचारियों में व्यापक संतोष था। सरकार के पहले ही 2 फैसले थे, अन्नदाता किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करना है और अपने कर्मचारियों को सेवंथ पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार के काम के नतीजे दिख रहे हैं। यूपी ने कानून व्यवस्था के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। प्रयागराज का महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कृषि पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विकास दर बढ़कर 13.5% से अधिक हो गई है। इससे राज्य की जीडीपी में 28% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आए बदलावों की भी चर्चा की। आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से लगभग 13.5 करोड़ रोगी उसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के बाद जो सीट्स बढ़ी है, एमबीबीएस में मात्र 1990 सीट्स थी, आज वो बढ़कर के 5250 हुई है। निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सीट्स 2550 से बढ़कर के 6550 हुई। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में लौटी। इस तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में लगातार 2 बार पदभार संभालने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल पूरे होने पर कल से सभी जिलों में 3 दिवसीय विकास उत्सव के आयोजन होंगे। उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन थीम पर कल इनका शुभारंभ सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा। इसी क्रम में कुशीनगर जिले में प्रभारी मंत्री दिनेश कुमार सिंह विकास उत्सव का उद्घाटन करने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं का प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इस मौके पर गोरखपुर जिले में भी भव्य आयोजन की तैयारी है। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में वहां पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश हुआ है। पिछले 8 वर्षों में गोरखपुर को 11,618.75 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश मिला है। आज विश्व तपेदिक दिवस मनाया जा रहा है। टीबी के हानिकर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हाँ, हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश क्षय रोग के उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी निरंतर क्षय रोग की समाप्ति के लिए कार्य कर रही है। श्री राम मंदिर से जुड़े अंगद टीला पर गिलहरी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह जानकारी श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या में आज संवाददाताओं से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि श्री रामचरितमानस में गिलहरी की महत्ता से लोग परिचित हैं। जिस प्रकार कुबेर टीला पर जटायु की मूर्ति को स्थापित किया गया है, उसी प्रकार से अंगद टीला पर गिलहरी की एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। बदलते मौसम को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विविध व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
इसी कड़ी में गर्मी से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी धाम के एसडीएम शंभू शरण ने दी। उन्होंने बताया कि धाम में पेयजल की भी भरपूर व्यवस्था की गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।